हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्फेजिया कवर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया इज डिफिकल्टी और डिस्कम्फर्ट इन swallowing विच कैन इन्वॉल्व सेंसेशंस लाइक फूड गेटिंग स्टक इन द थ्रोट और चेस्ट, पेन वाइल swallowing और स्लो पैसेज ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस। डिस्फेजिया क्या होता है? ये होती है डिफिकल्टी और डिस्कम्फर्ट इन swallowing, मतलब swallow करने में क्या आएगी? डिफिकल्टी हो रही है अगर, जिसमें क्या आता है विच कैन इन्वॉल्व सेंसेशंस, मतलब जिसमें क्या फील होगा कि जो फूड है वो क्या है, या तो चेस्ट में या तो थ्रोट में क्या हो गया है, स्टक हो गया है, मतलब फंस गया है। मतलब इसमें क्या आएगी? सॉलो करने में डिफिकल्टी आएगी और पर्सन को ऐसा लगेगा कि जो फूड है वो चेस्ट या फिर थ्रोट में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा? पेन वाइल सॉलोइंग, जिसकी वजह से वो जब सॉलो करेगा, निगलेगा कोई भी फूड वगैरह पार्टिकल्स, तो उससे क्या होगा? उसको दर्द होगा। और स्लो पैसेज ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस, एंड इसोफेगस के थ्रू जो फूड का जो पैसेज है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगी प्रोसेस। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं। पहला क्या है? स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ईसोफेगस। अगर ईसोफेगस में कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, जैसे क्या हो गया? स्ट्रिक्चर हो गया, ट्यूमर हो गया, अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कोई स्ट्रिक्चर्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगी? उसको सॉल्व करने में क्या आएगी? डिफिकल्टी आएगी। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि सॉल्विंग मसल्स को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे एक्लेशिया हो गया एंड स्ट्रोक हो गया। एक्लेजिया क्या है? बेसिकली एक्लेजिया में क्या होता है? जो लोअर स्फिंक्टर होता है इसोफेगस का, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है। उसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? सॉलोइंग जो है उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। जो फूड है वो स्टमक में पास नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो जिसकी वजह से क्या होगा? पेट जो मतलब ऐसा लगेगा पर्सन को कि जो फूड है वो चेस्ट में क्या हुआ है, उसका जो स्टक हो रखा है, तो जिसकी वजह से क्या आएगी? उसको सॉलो करने में डिफिकल्टी आएगी। इसोफेजियल इन्फ्लामेशन हो सकती है, इसोफेजाइटिस बोलते हैं इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में। सो इसोफेजियल इन्फ्लामेशन क्या है? कोई भी इन्फ्लामेशन अगर हो गई इसोफेगस में। देन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अगर GERD है पर्सन को, अगर फूड जो है वो बार बार क्या आ रहा है? इसोफेगस में आ रहा है स्टमक से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। जेंकर्स डाइवर्टिकुलम। जेंकर्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है? ये बेसिकली जो ईसोफेगस है और जो फेरिंग्स है वहाँ पे एक बल्जिंग पाउच जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होगी? सॉलो करने में डिफिकल्टी आएगी। जो फूड है वो क्या होता है? वहाँ पे स्टक कर जाता है, तो पर्सन को सॉलोइंग करने में क्या आएगी? डिफिकल्टी आएगी। तो जेंकर्स डाइवर्टिकुलम भी एक कॉज हो सकता है। देन अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे क्या हो गया? पार्किंसंस डिजीज हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है? इसमें जो मसल्स है उनकी रिजिडिटी हो जाती है। जब पर्सन जो है उसको क्या आएगा? बार बार स्ट्रोक आएंगे, उसको मतलब दौरे पड़ेंगे बार बार, तो इसकी वजह से क्या होगी? जो मसल है वो रिजिड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? तो सॉलो करने में डिफिकल्टी आएगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? CNS की जो नर्व है वो क्या होती है? डैमेज हो जाती हैं। अब जब नर्व डैमेज हो जाएंगे तो जो सिग्नल होता है वो अच्छे से पहुंच नहीं पाता ब्रेन को, तो जिसकी वजह से क्या आएगी? जो मसल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या आएगी? सॉलोइंग डिफिकल्टी आएगी। पर्सन जो अच्छे से सॉलो नहीं कर पाएगा, उसकी जो मसल्स है उसमें कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, तो इससे क्या होगी? सॉलोइंग डिफिकल्टी होगी। देन क्या? रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है हेड की या फिर नेक की। अगर कोई भी सर्जरी हुई है पर्सन की, हेड की हो गई या फिर नेक की कोई सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से उसको क्या आएगी? सॉलो करने में डिफिकल्टी आएगी। देन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे क्या है? स्क्लेरोडर्मा। अगर स्क्लेरोडर्मा है तो क्या है? उसको जो है सॉलो करने में जो है डिफिकल्टी आएगी। स्क्लेरोडर्मा क्या है? स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है? बेसिकली इसमें जो ईसोफेजियल की जो मसल्स हैं उसमें क्या हो जाती हैं? एट्रोफी हो जाती है। जो इस ईसोफेगस की जो मसल्स हैं उसमें क्या होती है? एट्रोफी हो जाती है सेल्स की, तो जिसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पे मतलब सॉल्विंग करने में डिफिकल्टी आएगी। फूड जो अच्छे से पास नहीं कर पाएगा, जो उसकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। देन क्या? मेडिकेशंस कॉजिंग ईसोफेजियल इरिटेशन और डिसफंक्शंस, मतलब कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि ईसोफेगस में क्या कर सकती है? इरिटेशन कर सकती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि पर्सन जो है सॉलो करने में डिफिकल्टी होगी उसको। देन डायग्नोसिस में क्या है? क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे सबसे पहले हम लोग। इसमें क्या करेंगे? ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ डिस्फेजिया, मतलब डिस्फेजिया का जो है ऑनसेट एंड ड्यूरेशन देखेंगे कि कब से हो रहा है उसको। डिफिकल्टी विद सॉलिड्स, लिक्विड्स और बोथ, मतलब उसको किस फूड से जो है डिफिकल्टी हो रही है? सॉलिड से हो रही है, लिक्विड से हो रही है, या फिर दोनों से हो रही है। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं उसके? जैसे पेन हो गया, वेट लॉस हो गया, पेन हो रहा है कि नहीं, वेट लॉस हो रहा है या फिर नहीं, रीगर्जिटेशन है या नहीं उसमें, कफिंग या चोकिंग के कोई साइंस है, अगर ड्यूरिंग सोलिंग करते टाइम अगर चोकिंग हो रही है पर्सन को या फिर कफिंग हो रही है। हिस्ट्री ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ तो नहीं है उसको, GI डिजीज़ तो नहीं है कोई भी, या फिर कोई पहले सर्जरी हुई है उसकी नेक या हेड की। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री जो है उसमें असेस करेंगे सारी चीज़ें।
देन क्या कर सकते हैं हम लोग, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ माउथ, थ्रोट एंड नेक। तो माउथ का एग्जामिनेशन करेंगे, थ्रोट का करेंगे और नेक का करेंगे कि कोई प्रीवियस सर्जरी वगैरह तो नहीं है या फिर कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है फॉर्मेशन। देन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे पर्सन का। देन क्रेनियल नर्व जो है उसका फंक्शन टेस्ट करेंगे हम लोग। देन मोटर कंट्रोल देखेंगे, से इंपॉर्टेंट इन सस्पेक्टेड न्यूरोलॉजिकल कॉजेज। तो पर्सन जो है उसका मोटर कंट्रोल देखेंगे कि जो कोई न्यूरोलॉजिकल कॉजेज तो नहीं है जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है। देन क्या करेंगे, सॉलोइंग टेस्ट करेंगे। सॉलोइंग टेस्ट में क्या हो जाएगा, बेरियम सॉलो इज व्हेन द पेशेंट सॉलोज अ बेरियम सोल्यूशन टू विजुलाइज द इसोफेगस एंड आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज टू मोटिलिटी और मोटिलिटी इशू। मतलब हम लोग क्या करेंगे, सॉलोइंग टेस्ट करेंगे। सॉलोइंग टेस्ट में क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको क्या देंगे, बेरियम सॉलो करने के लिए देना है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट जो सॉलो बेरियम सॉल्यूशन टू विजुलाइज द इसोफेगस एंड आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। मतलब बेरियम क्या होता है, एक तरीका के जो है लुमिनिसेंट जो है, मतलब क्या कहते हैं, लाइट जो है वो क्रिएट करता है। तो हम लोग जब एक्सरे करेंगे तो उसमें एक चमकदार लाइट ऐसी दिखाई देगी, जहाँ जाएंगे जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ है वो पता चल जाएंगी कहाँ पे जाके स्टक हो रहा है या फिर कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, ये चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। देन वीडियो फ्लोरोस्कोपिक सॉलोइंग स्टडी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिटेल इमेजिंग टेस्ट टू एसेस द सॉलोइंग मैकेनिज्म। मतलब इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे हम लोग, मतलब वीडियो के थ्रू क्या करेंगे, इसमें जो है सॉलोइंग मैकेनिज्म जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इमेजिंग करेंगे उसकी। देन आइडेंटिफाई डिसफंक्शन इन द माउथ, फेरिंग्स और इसोफेगस। मतलब कि उसके जो माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, उसमें कोई भी जो है डिफिकल्टी तो नहीं, डिसफंक्शन तो नहीं है किसी चीज़ का। तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। देन फाइब्रो ऑप्टिक एंडोस्कोपिक इवेल्यूशन ऑफ सॉलोइंग, इसमें क्या है, फीस भी बोलते हैं उसको, जो है शॉर्ट लाइन में क्या बोलेंगे, फीस। जैसे फाइब्रो ऑप्टिक एंडोस्कोपिक इवेल्यूशन ऑफ सॉलोइंग, इसमें क्या करेंगे, ए प्रोसीजर दैट यूजेज ए फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप इंसर्टेड थ्रू द नोज टू ऑब्जर्व सॉलोइंग डायरेक्टली। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नोज है, नोज के थ्रू क्या करेंगे, एंडोस्कोप जो है उसका इंसर्शन करेंगे, मतलब जो सॉलोइंग प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि कहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। डायरेक्ट विजुलाइज करेंगे इसमें हम लोग। अदर इन्वेस्टिगेशंस में क्या हो सकता है, अपर जीआई एंडोस्कोपी कर सकते हैं टू डिटेक्ट इन्फ्लामेशन, स्ट्रिक्चर्स या ट्यूमर्स। मतलब अपर जीआई की एंडोस्कोपी करेंगे हम लोग बेसिकली। इसमें क्या डिटेक्ट करेंगे कि जो इसोफेगस है उसमें कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई स्ट्रिक्चर्स तो नहीं है, ट्यूमर्स तो नहीं है कोई। देन इसोफेजियल मैनोमेट्री करेंगे। इसोफेजियल मैनोमेट्री में क्या करेंगे, इवेल्यूएट्स इसोफेजियल मसल फंक्शन। इसमें जो है हम लोग इसोफेगस की मसल्स जो है उनको टेस्ट करेंगे कि उनका जो फंक्शन है वो अच्छे से फंक्शन कर पा रही हैं या फिर नहीं, या मसल्स जो है उनके जो कोऑर्डिनेशन उसमें कोई दिक्कत आ रही है, सारी चीज़ें हम लोग इसोफेजियल मैनोमेट्री से चेक करेंगे। 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग, इसमें क्या करेंगे, एसेस करेंगे एसिड एक्सपोजर इन जीईआरडी। मतलब कि जीईआरडी डिजीज़ तो नहीं है उसको, और कितना एसिड जो है उसका एक्सपोजर हुआ है इसोफेगस में, वो चीज़ हम लोग एसेस करेंगे 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग से। देन इमेजिंग स्टडीज़ कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे कि कोई मतलब एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, फ्लूइड फील्ड वगैरह तो नहीं, ये सारी चीज़ें असेस करेंगे। सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे फॉर मासेस और स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी कि कोई मास क्रिएट तो नहीं हो गया कहीं पे, मतलब इसोफेगस में कहीं कोई मास की जो ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग सीटी स्कैन या एमआरआई जो है उससे चेक करेंगे। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है कहीं इसोफेगस में या फेरिंग्स वगैरह में कहीं पे। देन ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट किस लिए करेंगे हम लोग, इन्फेक्शन चेक करने के लिए, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, WBC's काउंट जो बढ़ा हुआ तो नहीं आ रहा है कहीं। देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो चेक करेंगे हम लोग। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग, डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में क्या करेंगे, चेंज कंसिस्टेंसी ऑफ फूड एंड लिक्विड्स। जो फूड और लिक्विड है उसकी कंसिस्टेंसी क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, मतलब उसको लिक्विड डाइट जो है ज़्यादा देनी है। देन थिक एंड लिक्विड्स, जो लिक्विड है वो ज़्यादा थिक जो है, थिक एंड लिक्विड जो है वो देंगे हम लोग। मतलब जैसे दही हो गया, कर्ड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ थिक एंड लिक्विड जो है वो देंगे, ताकि जो पेशेंट है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल पाए और सॉलो करने में क्या हो, ईजिली मतलब वो सॉलो कर सके। अवॉइड हार्ड और ड्राई फूड्स, मतलब जो ड्राई फूड्स है उनको अवॉइड करना है, जैसे नट्स वगैरह हो गए, फिर जो ड्राई फूड्स हैं उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। स्पीच एंड स्वॉलोइंग थेरेपी, स्पीच एंड स्वॉलोइंग थेरेपी देंगे। इसमें क्या करेंगे, स्वॉलोइंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, मसल कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, मसल कोऑर्डिनेशन जो उनकी ट्रेनिंग देंगे। अगर से पार्किंसंस डिजीज़ वगैरह है तो इसमें क्या करवाएंगे, उसकी मसल कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग करवाएंगे, स्वॉलोइंग एक्सरसाइजेस जो है वो करवाएंगे। मेडिकेशंस दे सकते हैं, इसमें क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे फॉर जीईआरडी। अगर जीईआरडी है, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, तो इसमें क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे।
देन क्या है, एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो क्या देंगे हम लोग, एंटीबायोटिक्स देंगे। देन ईसोफेजियल डायलेशन, ये कब करेंगे, फॉर स्ट्रिक्चर्स और नैरोइंग। अगर कोई नैरोइंग हो गई है वहाँ पे या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है अगर, तो क्या करेंगे, ईसोफेजियल डायलेशन करेंगे। या कोई भी स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन हो गया अगर, तो क्या करेंगे, ईसोफेजियल डायलेशन करेंगे। देन बॉटुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स इंजेक्शन, ये किस लिए देंगे हम लोग, यूज्ड इन कंडीशंस लाइक एक्लेशिया। अगर पेशेंट को क्या है, एक्लेशिया है, मतलब अगर जो लोअर स्फिंक्टर है उसकी जो मैकेनिज्म है अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, अगर वो अच्छे से ओपन और क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो क्या देंगे उसको, बॉटुलिनम देंगे। बॉटुलिनम टॉक्सिन है, बोटॉक्स इंजेक्शन बोलते हैं। देन क्या करेंगे हम लोग, सर्जिकल इंटरवेंशन कब करेंगे, इन सीवियर और रिफ्रैक्टरी केसेस। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस है, कैंसर हो गया, डायवर्टिकुलम है अगर, तो इन केसेस में क्या करेंगे हम लोग, सर्जरी करेंगे पेशेंट की। देन है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में क्या करेंगे, एंट्रल फीडिंग इफ सीवियर डिस्फेजिया। अगर बहुत ज़्यादा उसको डिस्फेजिया हो रहा है तो क्या करेंगे, एंट्रल फीडिंग करेंगे उसकी। एंट्रल फीडिंग जो है वो देंगे अगर डिस्फेजिया ज़्यादा हो रहा है उसका। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या करेंगे, स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट करेंगे इफ़ कंट्रीब्यूटिंग। मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी जो है पेशेंट का, वो क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे। देन रेफरल, कब कब रेफरल करेंगे, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है, मतलब डिस्फेजिया बढ़ता जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, मालनरिशमेंट हो रही है अगर, मतलब खाना नहीं खा पा रहा है पेशेंट, उसको मालनरिश्ड हो गया तो क्या करेंगे, उसको तुरंत रेफर करेंगे। चोकिंग हो रही है या एस्पिरेशन हो रहा है, खाना जो है वो कहाँ पे जा रहा है, मतलब ट्रैकिया में जा रहा है अगर, वो एस्पिरेट कर जा रहा है। पेनफुल सॉलोइंग हो रही है अगर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं अगर, वीकनेस है, स्पीच चेंजेस अगर हो रहे हैं। देन नो इम्प्रूवमेंट विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब सारा मैनेजमेंट करने के बाद भी अगर उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट जो उसको रेफर करेंगे। क्या क्या है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, चोकिंग हो रही है, पेनफुल सॉलोइंग हो रही है अगर, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसको, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई वीकनेस है, स्पीच चेंजेस हो रही है अगर, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है अगर, सारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर लिए हम लोगों ने बट उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रेफर करेंगे। सो एक बार देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में क्या देखा हम लोगों ने कि सॉल्विंग करने में अगर डिफिकल्टी आ रही, डिफिकल्टी है अगर, डिस्कम्फर्ट हो रहा है सॉल्व करने में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया बोलेंगे। इसमें क्या होगा, फूड जो है वो स्टक होगा, चेस्ट पेन होगा जब भी सॉल्व करेगा वो, और क्या होगा, फूड जो है वो बहुत धीरे धीरे पास करेगा इसोफेगस के थ्रू। कॉजेज देखिए, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, इसोफेजियल इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एफिजेंकर्स डायवर्टिकुलम हो सकता है। देन क्या देखा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी हो सकती है कोई भी, सर्जरी हो सकती है, कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर हो सकते हैं, मेडिकेशंस हो सकती हैं कोई भी। देन क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उसका जो भी कॉज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पेन जो है उसके सिम्टम्स देखेंगे, वेट लॉस हो रहा है या नहीं, रिगर्जिटेशन तो नहीं हो रहा है, कफिंग हो रही है, चोकिंग हो रही है या नहीं, हिस्ट्री जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो उनकी हिस्ट्री लेंगे हम लोग, जीआई डिजीज वगैरह देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, माउथ, थ्रोट और नेक जो उसका एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, क्रेनियल नर्व का फंक्शन जो है वो चेक करेंगे, देन मोटर कंट्रोल जो है वो चेक करेंगे हम लोग। देन क्या करेंगे, सॉलोइंग टेस्ट करके देख सकते हैं, बेरियम सॉलोइंग टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, वीडियो फ्लोरोस्कोपिक सॉलोइंग स्टडी जो है वो कर सकते हैं हम लोग। देन क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइब्रो ऑप्टिक एंडोस्कोपिक इवेल्युएशन जो है वो कर सकते हैं। देन इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशंस देखी, अपर जीआई एंडोस्कोपी हो गया, इसोफेजियल मैनोमेट्री हो गया, 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग हो गया। देन क्या है, इमेजिंग स्टडीज़, सीटी एक्सरे, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन चेक किया, इन्फ्लेमेशन, न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी जो है वो चेक की, डाइटरी मॉडिफिकेशन किए, देन स्पीच एंड सॉलोइंग थेरेपी जो थी वो दी पेशेंट को। देन क्या कर सकते हैं, मेडिकेशंस दे सकते हैं, जिसमें क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, इसोफेजियल डायलिटेशन जो है वो कर सकते हैं हम लोग अगर स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन है तो, बोtulinum टॉक्सिन दे सकते हैं अगर एक्लेशिया है तो। देन मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं हम लोग। देन उसके बाद में क्या है, रेफरल, अगर सारे जो मैनेजमेंट है वो करने के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट तो क्या करेंगे, पेशेंट को रेफ़र करेंगे।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।